शादी करवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह को अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी की माने तो अतरौली के एक युवक के साथ झारखंड के गिरोह ने शादी कराने के नाम पर 80,000 रुपए की ठगी की थी, लेकिन पीड़ित ने मामले का खुलासा करने के लिए आरोपियों को लालच देकर अलीगढ़ बुला लिया, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शादी को मैटर किया, पैसा लूट ले और शादी हुई नहीं। कितने पैसे लूट लिया? 2.5 लाख रुपया। किन्होंने लूटे हैं? उनने ही लूटे हैं और कौन ने लूटे हैं? कहाँ के हैं ये लोग? झारखंड के हैं। आप कैसे आए इनके संपर्क में? आए गए ऐसे ही संपर्क में। वहीं पुलिस ने महिला समेत सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपियों के पास से कुछ नशीली दवाइयां और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। गिरोह शादी का झांसा देकर पहली ही रात को लूट कर फरार हो जाते थे। जो इनके टारगेट पार्टी से मुलाकात करते थे और जब उनको अगर कोई लड़की पसंद आ जाती थी तो उसके साथ ये शादी फर्जी शादी करवाते थे और शादी करके महिला जब घर में चली जाती थी तो रात्रि को नशीली दवाएं देके ये घर से कीमती सामान लेके चंपत हो जाती थी। पुलिस ने झारखंड के जिला लोहरदगा के थाना भंद्रा के सुरंदाबान टोली निवासी रहीम अंसारी, थाना पैरो के गितली दड़ कुरु निवासी सैयद अंसारी, थाना भंद्रा के और लोहा के गांव रायट निवासी कलीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक महिला को भी हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। बलिया के डंडारी थाना इलाके सुगरण गांव के वार्ड संख्या 14 में एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। इस संबंध में मृतक के पिता ने बताया कि मृतक की पत्नी गांव के ही रहने वाले एक युवक के साथ पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। इसके साथ ही उन्होंने अपने बहू और उसके प्रेमी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी और प्रेमी मिलकर ही गले में फंदा डालकर हत्या कर शव को घर में छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। डंडारी थाना के सुगरा गांव में एक सोनेलाल पासवान नामक व्यक्ति है जिसके द्वारा एक आवेदन दिया गया है और प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है कि उसके बेटे शत्रुघ्न पासवान, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, उसकी हत्या उसकी पत्नी, मृतक की पत्नी गुंजन देवी और उसके एक व्यक्ति हैं जिनका उनका प्रेम संबंध है, विपिन पासवान के द्वारा किया गया है। इस संबंध में पोस्टमार्टम बटेगा हो गया है। प्रथम दृष्टया जो प्राथमिकी में लिखा हुआ है और जांच में ये बात सामने आई है कि इसके पीछे प्रेम प्रसंग का ही मामला है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान डंडारी थाना इलाके के सुगरण गांव के वार्ड संख्या 14 निवासी सोनेलाल पासवान का 30 वर्षीय पुत्र शत्रुघ्न पासवान के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजधानी लखनऊ के अंबेडकर पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी हो गई है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी की इस घटना से प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के माने तो लखनऊ के गोमती नगर में 1090 चौराहा स्थित अंबेडकर पार्क के फवारे में हाथियों की छोटी बड़ी कई मूर्तियां लगी है। पार्क के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो हर छोटी और बड़ी चीज पर नजर रखते हैं। रोज दोनों समय हाथियों की मूर्ति की गिनती की जाती है, जिसका रिकॉर्ड उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में यहाँ से मूर्ति का चोरी होना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। चोरी के बाद से वहां पर तैनात कर्मचारियों से लेकर सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक हाथी की मूर्ति चोरी हुई है। इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही चोर को गिरफ्तार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर शहर के जैन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में कोविड वैक्सीनेशन के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक ही निडल से लगभग 30 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई। इस बात की जानकारी लगते ही परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सीबीएसई स्कूल है, यहाँ की प्राचार्य रजनीश जैन है। यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा था। हमारी बच्ची भी यहाँ पढ़ती है 9th क्लास में, उसको वैक्सीनेशन हुआ है। हमने जब देखा वैक्सीनेशन होने के बाद कि उसको सिरेंज एंड निडल बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, तो इन लोगों ने बोला कि एक ही सिरेंज से पूरे बच्चों को लगाई जा रही है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही वैक्सीनेटर जितेंद्र पर गोपालगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले में वैक्सीन की मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात सामने आई है। शिकायत आई है तो उसकी मैं जांच करा रहा हूँ। डीआईओ खुद यहाँ पे आए हुए थे, अभी मैं अभी आया हूँ और उसके जांच में जो भी अगर कोई ऐसी चीज़ निकलती है तो जो भी दोषी होगा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं वैक्सीनेटर का कहना है कि मुझे सिर्फ एक ही सिरिंज उपलब्ध कराई गई थी। पता था कि एक सिरिंज से नहीं लगा सकती? हमारे लिए पता था, लेकिन हमने भैया से पूछा एक ही सिरिंज इस्तेमाल करना, उन्होंने कहा हाँ, तो उसमें हमारी क्या गलती, हमने कर दी एक सिरिंज इस्तेमाल।
प्रथम दृष्टया गलती पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर राकेश रोशन की लापरवाही को देखते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच की अनुशंसा की गई है। पहाड़ पर इस वक्त जमकर बारिश हो रही है। भूस्खलन और बाढ़ से चमोली के कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सीमांत घाटी के रैणी गांव के अंतर्गत आने वाले जगजू गांव में अधिकतर भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं, जो बारिश के चलते अपना घर खाली करके गुफा में रहने के लिए मजबूर हैं। दरअसल जगजू गांव तक जाने के लिए कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। बारिश के कहर के बीच जगजू गांव पूरी तरह से खतरे की जद में है। देर रात भारी बारिश के चलते गांव के ठीक ऊपर से भारी चट्टान एक बार फिर से टूट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। 7/2022 को जुगजू गांव ग्राम सभा ऋणी के अंतर्गत जो है कि जुगजू गांव के ऊपर भारी भीषण चट्टान टूटने के कारण हम ग्रामीण जो है 10:30 बजे रात से इस गुफा में बैठे हुए हैं। बता दें कि जगजू गांव के ठीक ऊपर से कई सालों से चट्टान टूटने का सिलसिला जारी है, जिस कारण यहां के अधिकांश लोग कई सालों से परेशान हैं। पिछले साल भी बारिश में चट्टान टूटने के कारण लोगों को पलायन करना पड़ा था। सीमांत घाटी का रेणी गांव के अंतर्गत आता है जुगजू गांव, जिस जुगजू गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। आपको बता दें कि जुगजू गांव में देर रात भारी चट्टान टूटने के कारण वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने सारी रात एक गुफा के भीतर बिताई। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव के समस्याओं को लेकर के कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। आपको बताते चले कि देर रात जिस तरीके से वहां पर चट्टान टूटी, ऐसे में वहां के पीड़ित परिवारों ने जिस तरीके से रात भर गुफा के भीतर अपनी रात गुजारी, यह मामला आज का नहीं बल्कि कई वर्षों से चला आ रहा है। त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में खेले गए तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 119 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3-0 से वनडे सीरीज जीत ली। पहली बार टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज को उसके घर में क्लीन स्वीप किया है। इस दौरान स्टैंड इन कप्तान शिखर धवन बहुत खुश नजर आए। धवन ने कहा, मुझे टीम पर बहुत गर्व है। जिस तरह से हमने ये पूरी श्रृंखला खेली है, हर मैच में खिलाड़ियों ने चुनौतियों को हमारे लिए महान अवसरों में बदल दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ कि सभी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और उसमें भाग लिया, टीम के दृष्टिकोण से बहुत सारी सकारात्मकता रही है। धवन ने कहा, बल्लेबाजी के नजरिए से सभी ने रन बनाए, जैसे श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, संजू सैमसन और अक्षर पटेल, जो बल्लेबाजी इकाई के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। उन सभी के लिए यहाँ आए हैं और पूरी तरह से अलग परिस्थितियों में रन बनाए हैं। इंग्लैंड का दौरा काबिले तारीफ था। गेंदबाजी की तारीफ करते हुए धवन ने कहा कि गेंद के साथ लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और सीम ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर साथ विकेट लेकर प्रमुख विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, जबकि पटेल, मोहम्मद सिराज और दीपक हुड्डा ने भी शानदार बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के खिलाफ एक खराब प्रदर्शन के बाद स्वयं के बल्लेबाजी प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर धवन ने कहा, मैं अपने बल्लेबाजी से बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि शांति से कैसे खेलना है और मेरी बल्लेबाजी में कोई जल्दबाजी नहीं थी। जब मैं दबाव को बेहतर तरीके से संभालता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। गुजरात में नकली शराब से हुई मौतों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। गुजरात संसद में अपने निलंबन और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर करीब 50 घंटे के विरोध प्रदर्शन पर बैठे सांसदों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए विपक्षी पार्टियां विशेष इंतजाम कर रही हैं। इसके लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप पर अपडेट भी दिया जा रहा है। इस प्रदर्शन में शामिल सांसदों के लिए दही चावल से लेकर इडली सांभर, चिकन, गाजर का हलवा से लेकर फल तक की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा के 20 निलंबित सदस्यों ने बुधवार को संसद परिसर में अपना प्रदर्शन शुरू किया। गौरतलब है कि सोमवार और मंगलवार को निलंबित किए गए सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के 7, द्रमुक के 6, तेलंगाना राष्ट्र समिति के 3, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी के 1-1 सदस्य शामिल हैं। वहीं प्रदर्शन में शामिल होने वाली पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, आप, टीआरएस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, माकपा, भाकपा,
झारखंड मुक्ति मोर्चा और केरल कांग्रेस शामिल है। विपक्ष की पार्टियों ने फैसला किया है कि वे सांसदों के लिए व्यंजन की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगी। बुधवार को द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा द्वारा सांसदों के लिए इडली सांभर के नाश्ते की व्यवस्था की गई। वहीं द्रमुक ने दोपहर के भोजन के लिए चावल दही की व्यवस्था की, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने रात के खाने में रोटी, दाल, पनीर और चिकन तंदूरी की व्यवस्था की। द्रमुक की कनिमोझी जो इस व्यवस्था को देख रही हैं, वह गाजर के हलवे के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने फलों और सैंडविच की व्यवस्था की। बृहस्पतिवार को द्रमुक ने नाश्ते की व्यवस्था की, जबकि टीआरएस को दोपहर के भोजन और आप को रात के खाने की जिम्मेदारी मिली है। आप पर ही प्रदर्शन स्थल पर सांसदों के लिए टेंट लगाने का जिम्मा है ताकि वे धूप से बच सके। हालांकि टेंट लगाने की अनुमति देने से प्रशासन ने इनकार कर दिया है। दरअसल अपनी एकजुटता और राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए किए जा रहे प्रदर्शन के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं और क्रमवार पार्टियों को धरने पर बैठे लोगों के लिए खाने पीने के सामान से लेकर अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है। शराब बेच के 21% कमाते हैं रेवेन्यू में शेयर, 21% जितना राजस्व इनका इकट्ठा होता है उत्तर प्रदेश में, उसमें से 21% Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.